तो आज हम आपको एक ऐसे बुद्धिस्ट स्टोरी बताएंगे जिससे आप अपने मन को शांत कैसे रख सकते हैं। काफी लोगों को यह चिंता सताते रहता है कि हमारा मन शांत नहीं रहता है या मेरा मन कभी शांत नहीं रहता है, तो हम अपने मन को शांत कैसे करें। और मन का सीमाओं जो होता है वो अनंत होता है। मन का सीमाओं जो होता है वो आनंद होता है। मन कभी शांत रहने का नाम ही नहीं लेता है, चाहे मन मेरा हो या किसी का मन हो, कभी भी शांत रहने का नाम ही नहीं लेता है। तो जो लोग अपने मन को शांत करने पे काबू कर लिए वो वाकई में सफल हो जाते हैं। तो आइए आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं। इससे पहले आप वीडियो में खो न जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो आपको हम एक कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे। एक समय की बात है कि हिमालय की खाड़ी के किनारे एक छोटे से शांत गांव में राहुल नाम का एक युवक लड़का रहता था। राहुल अपने क्रोध स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। सोचो कि उसके विचार के तूफान ने उसके मन को एकदम बेचैन कर दिया था। उसके जीवन में शांति मानो गायब ही हो गया था और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उनके अशांत मन और क्रोध के कारण उनके अपने विचार के सदस्यों और गांव वाले से भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा और वह और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता है। एक समय की बात है कि राहुल अपने गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उनकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई जो पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे में निर्मल शांति आभा झलक रही थी। इस असीम शांति में राहुल बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित हुआ। जब राहुल बौद्ध भिक्षु के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। भरत को एहसास हुआ कि इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं इस बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसीलिए वह बैठकर उसकी आंखों खोलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु की आंखें खोली तो उसने एक युवक लड़का को अपने सामने बैठा पाया जो बौद्ध भिक्षु तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। राहुल ने बौद्ध भिक्षु की और उदास भाव से देखा और बहुत ही विनम्रता से कहा, मालिक, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांत महसूस नहीं होता है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि अपने अशांत मन को कैसे शांत करें? बौद्ध भिक्षुक ने राहुल की पीड़ा को समझते हुए करुण दृष्टि से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहूंगा। इस कहानी में मानसिक शक्ति और खुशी के रहस्य छिपे हैं। क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने को तैयार हो गया। उनके अंदर जिज्ञासा चरम पर थी और वह कहानी सुनने को बेताब था। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बेहद ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें हर कामों में लोगों से मदद की जरूरत पड़ती थी। यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती थी तो वह गहरा चिंता और तनाव में चला जाता था। उनका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां वांछित खुशी देगी, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव में डूब जाता था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय
के मशहूर बौद्ध भिक्षुक से हो गया, जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्य को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं एक बहुत ही ध्यानमग्न और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि महंत, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता हूँ और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मुझे कोई क्षणिक संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है। इसी निरंतर बेचैनी के बीच में मैं शांत कैसे पा सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु करुण दृष्टि से उसके ओर देखे और उत्तर दिए, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है और आप कभी भी शांत नहीं रह सकते। इसीलिए अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचार को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचार को कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षी से बंधा हुआ हूँ। यह सुनकर बौद्ध भिक्षुक मुस्कुरा दिए। बौद्ध भिक्षु कहे, कल्पना करें कि आपके हाथ में एक पानी का गिलास है। अब आप इसे जितनी देर तक पकड़कर रखेंगे यह उतना ही भारी होता जाएगा और आप इसे काफी देर तक पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में दर्द भी होने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़ को ढीला कर दें और छोड़ दें तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। राहुल ने पूरी कहानी और उसका संदेश ध्यान पूर्वक सुना और वह समझ गया कि अपने विचार और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ता ही जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा होते रहता है। अब राहुल को कहानी का अंत सुनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी कि कहकर बौद्ध भिक्षुक ने कहानी जारी रखी। एक बौद्ध भिक्षु की बात मानकर शक्ति ने विचार को त्यागने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह बिना किसी पूर्व निर्णय अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता था। अब उसने विचार को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार उड़ते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना ही सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान में गहरे उतरे गए, उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शक्ति का एकमात्र स्रोत है। वह खुद को वर्तमान में स्थापित करके अपने मन की निरंतर बकवास से छुटकारा पा सकता था। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो गया जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने जीवन में सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही शक्ति में ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने लगे। लोगों को विचार को मुक्त रहने की कला सिखाना और उन्हें अपने भीतर शक्ति खोजने के लिए मार्गदर्शन करना, वह लोगों के बीच शक्ति और ज्ञान का प्रतीक बन गया। शक्ति और साधु की कहानी समाप्त कर महाकौशल बौद्ध भिक्षु कुछ देर के लिए चुप हो गए ताकि इस कहानी का अर्थ राहुल के मन में अच्छी तरह बैठ जाए। राहुल ने बौद्ध भिक्षु की ओर देखा तो उनकी आंखों में अब एक नई समझ दिखाई दे रही थी। राहुल ने धीरे से कहा कि मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? मैं अपने अशांत मन को शांत कर सकता हूं? राहुल इस सवाल पर बौद्ध भिक्षुक गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं और फिर कहा कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचार का निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें। उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके मन को
आकाश में गुजरते बादलों की तरह चले जाए। राहुल ने आंख बंद कर ली और बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार अपने विचार का अवलोकन करने लगे। जैसे ही उसने अपने भीतर उड़ने वाले विचार पर ध्यान देना शुरू किया, उसे इस बात का एहसास हुआ। उसे अपने अंदर चिंता और इच्छाओं की एक निरंतर धारा बहती हुई महसूस हुआ। सिर्फ एक एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शक्ति का एहसास कराया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यह विचार और भावनाओं से अलग है। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा कि जैसे शक्ति ने खुद को सभी मोह माया से अलग कर लिया था, वैसे ही अपने मन को अशांतकारी विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करो। बिना किसी पूर्वग्रह के विचार को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह आता है, और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। लेकिन राहुल ने टोकते हुए कहा कि अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत है तो क्या क्या होगा? बौद्ध भिक्षुक ने कहा, यह बना रहता है और मन को छोड़ने से इनकार करता है। बौद्ध भिक्षुक ने राहुल की बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाए और कहे, ऐसे कई मौके आएंगे जब आपके मन में सवाल का बवंडर चल रहा होगा, जब आपका दिमाग आपकी बात ही नहीं सुनेगा। तो ऐसे में आपको अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास करना होगा। एक बार फिर भिक्षुक ने राहुल से कहा, अपनी आंख बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट को ऊपर उठता हुआ और मध्यता हुआ महसूस करो। बौद्ध भिक्षुक ने बताया कि जब भी आपका मन अशांत हो तो तुरंत अपनी सांस पर लौट आए और सांस की बाघ गति आपको तुरंत वर्तमान के चरणों में वापस खींच लेगी और आपको शांति का अनुभव कराएगी। एक बौद्ध भिक्षुक ने निर्देश अनुसार आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किए। इस छोटे से व्यायाम से उन्हें मानसिक शक्ति का अनुभव हुआ। उसे याद आया कि सांस हमेशा उसके साथ थी, जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती थी। आराम और शांति लाती है। मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसमें बहुत प्रयास और दृढ़ इच्छाओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि लगातार व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती है। उसी तरह नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। स्वीकृत में सिर हिलाते हुए इस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद देते हुए उन्होंने वादा किया कि आज से वह अपने अशांत मन को शांत कर सकेंगे और अपनी गैर शक्तियों को मुक्त कर सकेंगे। बौद्ध भिक्षुक ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे आपकी क्षमता पर बहुत भरोसा है और आपके जल्द ही आंतरिक शक्ति मिलेगी। लेकिन याद रखें कि यह आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से शांति पा लेंगे जो आपके अंदर है। उस दिन से राहुल अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करने लगा और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचार को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांस के जरिए खुद को वर्तमान में बनाए रखने की कोशिश की। समय के साथ अभ्यास करते हुए राहुल को अपने अंदर शक्ति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, भरत को ज्ञान और शक्ति का स्रोत कहा जाने लगा। ग्रामीण अपने अशांत मन को शांत करने के लिए राहुल के पास आने लगे। बौद्ध भिक्षु के शिक्षा दूसरों की मदद करते समय आत्म जागरूकता की शक्ति साझा करते हैं। बौद्ध भिक्षुक आंतरिक शक्ति पाने की शिक्षा देते हैं।
इसके साथ ही उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देने और अपने विचार को मुक्त करने की कला भी सिखाई। ऐसे निवासियों का विकास हुआ और उन्हें मन की अमूल्य शांति मिली। बौद्ध भिक्षु की शिक्षा और राहुल द्वारा संचालित अभ्यास के माध्यम से विचार को त्यागने और वर्तमान में जीने की कला दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदल दी और जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी जिंदगी और भी बदलती गई। राहुल का अशांत प्रभाव उसके गांव की सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। आसपास के गांव और शहरों से लोग राहुल के परिवर्तन की कहानी सुनते थे और उनसे सलाह लेने आते थे। मन के बोझ तले दबे लोग के लिए राहुल आशा की किरण बन गया। राहुल की शिक्षा केवल ध्यान और प्रवचन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह रोजमर्रा के काम जागरूकता के साथ करने पर ज्यादा जोर देते थे और वह लोगों को अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाते थे। इस बात पर ध्यान दें कि आप दिन भर में क्या करते हैं और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हर काम की पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाएं तो प्रत्येक टुकड़े के स्वाद का आनंद लें। जब आप सूरज की रोशनी के सामने खड़े होते हैं तो उसकी गर्मी महसूस करें। लोग क्या कहते हैं उससे ध्यान से सुनें और समझें। छोटे छोटे बदलाव से लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। राहुल की शिक्षा से लोगों ने सीखा कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। दोस्तों, यह कहानी का अंत। मुझे आशा है कि आपने इस मोटिवेशनल स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। आपके कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।